बरासो जी में अलौकिक दृष्टि है। एक मुनिराज ने वहाँ पर थोड़ा बरासों के यक्ष यक्षिणी आदि के प्रति थोड़ा ऐसे बोल दिया था और एक प्रतिमा थी वहाँ पर, उसे कुएं में फेंकवा दिया था। तो मैं छोटा था तो महाराज बिहार किए, 2 कदम चल नहीं पाए। जब चल नहीं पाए, जो प्रतिमा कुएं में गिराई थी उन्होंने उनको निकालना पड़ गई। इसके बाद उनका बिहार हो सका। वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया। बरासों पर एक छतरी है, वो जो कुछ है ना वो पूरा चमत्कार वहाँ से चलता है और छतरी से दीपक जलता है। जैन अजैन हर व्यक्ति छतरी पर जाता है और तीर्थंकर महावीर स्वामी की समोषण भूमि के नाते अत्यंत चमत्कार से पूरित है। और आपको मालूम होना चाहिए बरासों के भगवान आपके भिंड में भी हैं। आरसनाथ भगवान चैत्यालय मंदिर में है, वे बरासों के हैं। ग्वालियर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में बरासों के कई प्रतिमाएं रखी हुई हैं। जैसी अभी प्रतिमाएं हैं वैसी बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं ग्वालियर में विराजमान हैं। कहाँ? स्वर्ण मंदिर में। तो अनेक चमत्कारों से पूरित जितनी प्राचीन प्रतिमाएं, देखो चिर दीक्षित साधु, चिरकाल का वैद्य और चिरकाल की प्रतिमा, ये अपने आप में चमत्कार में हो जाती है। पर आज के समय एक जटिल समस्याएं देखने की मिलती हैं। जिस परिवार बुजुर्ग लोग प्रतिमा को धारण करते हैं या 16 करते हैं तो वे उपेक्षा के एक पात्र बनते हैं, उन्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं। वहीं यदि परिवार के बुजुर्ग लोग सामंजस्य के साथ रहते हैं और जैसा भी हो शांति बनाए रखने के लिए, तब भी वे उपेक्षा के ही पात्र रहते। कहते बुजुर्ग हुए, कोई क्रिया विवेक नहीं। तो इस समस्या का क्या समाधान? आपका प्रश्न आपकी भविष्य की तैयारी के लिए बहुत सुंदर है। प्रत्येक बेटे बहू का कर्तव्य है कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सब दिन एक से नहीं होते हैं। आज तुम वृद्धों का अपमान करोगे। एक जगह क्या हुआ, एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को मिट्टी के बर्तनों में खाना देता था, तो उसका बेटा देखता रहा। तो उसने ये सोचा हो सकता है कि वृद्ध अवस्था में यही करना पड़ता होगा। तो उसने वे जूठे बर्तन उठाना शुरू कर दिए और गोदरेज की अलमारी में रख लिए। पिता ने देख लिया, पूछा बेटा तुम ये क्या करते हो? बोले पिताजी आपके समय तो आप तो कुंभकार गांव में हैं, वहाँ से तुम बर्तन खरीद लाते हो, हम रोज रोज कहाँ खरीदेंगे? तो आप बुढ़े होंगे ना, तो ये आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। बेटा ऐसा करेगा क्या? बोले मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तो यही देखता हूँ कि आप दादा को खिलाते तो आपको खिलाना पड़ता होगा। ऐसे बेटे बहू संभल के जिए। तुम सास पिता का अनादर कर रहे हो, माता पिता का अनादर कर रहे हो, भविष्य तुम्हारा ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक भाई का, बहुओं का कर्तव्य है वृद्ध माता पिता सास ससुर की सेवा करें। परंतु सास ससुर का कर्तव्य क्या है? व्रती बनो। व्रती बनना श्रेष्ठ है, लेकिन समीकरण बिठाल करके वृद्धों को अधिक से अधिक मौन व्रत ले लेना चाहिए। और जब करने की शक्ति नहीं है अपने पास, तो सलाह देने की शक्ति भी समाप्त कर लो। इतना कम सलाह दोगे तुम्हारा सम्मान रहेगा। देखो हम लोग तो क्या करते हैं, इतने मुझे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको, इनको तो एक रोहित को एक पालने में सोचते भैया क्या करो क्या करें, 2 ही नहीं पल रहे हैं। हमारे पास 8 हैं, 500 है, 550, ठीक है 550। लेकिन क्या है, कभी समझाना पड़ता है, कभी गलती को देख करके भी उपेक्षा करना पड़ती है। उपेक्षा कर दो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अब ठोकर खाएंगे। तो कभी भैया सेवा भी करना पड़ती है, हमने आप सबकी सेवा करी। आप पूछ लो कोई से। मतलब वृद्धों का कर्तव्य है 16 करें, सब कुछ करें, लेकिन मौन का अधिक से अधिक पालन करें और किसी को परेशानी न हो, अपने ऐसे चर्या पालन। लेकिन वृद्धों की सेवा का आगम कहता है, ज्ञानाडोम में लिखा हुआ है, वृद्ध सेवा करने से बहुत पुण्य लगता है। इसलिए सब व्यक्तियों को वृद्ध की सेवा करना चाहिए। आज आपसे प्रारंभ कर दो, तो आज से सब नियम कर लो। हमारे वृद्ध सास ससुर होंगे, हम सबको प्रेम से जय जयंत करेंगे। कल्लू भैया ये गांधी हमसे पूछता रहता 24 घंटे, जब आता तब। आप बिमल सार के शिष्य परंपरा में हो, आप विरागर सार के शिष्य हो, कुछ तंत्र मंत्र दे दो ना, हम कुछ पालें। इस बेचारे को क्या मालूम मैं कौन से तंत्र में लगा हूँ। जहाँ सारे तंत्र समाप्त होते हैं वहाँ समाधि तंत्र प्रारंभ होता है। मैं मुस्कुरा के टाल देता हूँ, बेचारे को क्या समझाऊं। बोले क्या बताऊं क्या? अपने बड़े मलहरा के महुआ गुलेंदे
समझ गया? समझ गए? अब जो चींटी महुआ में चिपकी है वो क्या सोच रही है, दुनिया में सबसे कोई मिठाई है महुआ। अरे बेचारी चींटी, तुझे क्या मालूम इस महुआ से मीठी मिश्री होती कि नहीं होती है। ऐसे रागी सोचता है कि 10 कारें, 50 दुकानें, 50 बिल्डिंगें, हम बड़े सुखी। अरे चींटी, तू महुआ में चिपकी है, तुझे क्या मालूम है शुद्धात्मा भवन में क्या आनंद है। नमोस्तु आचार्य, हम सारे बच्चों का प्रश्न है कि हम लोग जैन समाज के अलावा अदर समाज में शादी कर सकते हैं कि नहीं, उसको अपन जैन बना सकते हैं कि नहीं। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे उम्मीद थी आप युवा यही प्रश्न करोगे। लेकिन बेटा अब सुनिए, चेलना बहुत कम आती हैं। सुनना बेटा, चेलना बहुत कम आती हैं जो कि श्रेणिक को जैन बना लें। वो कहीं ऐसी फंस गई ना, तुम्हें ही अजैन बना के बैठ गई, तुम्हारा पूरा धर्म डूब जाएगा। इसलिए बेटा सुनो, अपना कर्तव्य है कि उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च वर्ण में ही शादी करना चाहिए है। अपने धर्म में ही शादी करो जिससे कि धर्म आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे बिरले लोग हैं बेटा, बिरले लोग हैं जो कि पत्नी के अनुसार ना जी पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बेचारे पत्नी के अनुसार जीने लगते हैं तो धर्म छोड़ के चल देते हैं। जैसे कि बिट्टदेव दक्षिण भारत में बहुत बड़ा सम्राट हुआ जो कि दिगंबर जैन था, जिसके परवान विशाल जिन मंदिर बनाए। सांतला जिसकी पट्ट महिषी थी, जिसने हाड़ूवेल में मालूम अभी 3 जिनालय सुरक्षित हैं। बिट्टदेव एक मंदिर के पुजारी, अजैन मंदिर के पुजारी की बिटिया से शादी कर लिए और उसके राग में उसने जैन धर्म छोड़ दिया और जैन मंदिरों को तोड़ करके शंकर जी के मंदिर बना दिए। किसने? बिट्टदेव ने। उसका नाम फिर अपना रख लिया उसने विष्णुवर्धन। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि जिससे संस्कृति का भी संरक्षण हो, धर्म का भी संरक्षण हो, वो आपका भी संरक्षण हो। इसलिए उच्च कुल में, अपने कुल में ही शादी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान, जिज्ञासा है, हमारे जैन धर्म में भूत एवं व्यंतरों की कैसी व्यवस्था बताई गई है? क्या आपने कभी अपनी आंखों से भूतों को देखा है? व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महौरव गंधर्व यक्षराज भूत पिशाचः। तत्व सूत्र में ये सूत्र आया हुआ है। व्यंतर, किन्नर, किम पुरुष, महौरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इनका अस्तित्व है। हमने इनको भगवान मान के पूजने का निषेध किया है, लेकिन इनकी सत्ता का निषेध नहीं किया। यदि आपने देवों को नहीं माना तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। देवास चतुर्निकाय 4 निकाय के देव होते हैं और उनकी सत्ता देखी जाती है। अब आपने प्रश्न कर दिया कि आपने कब देखा, एक जटिल प्रश्न कर दिया। तो 2 प्रकार से देखा जाता है, एक किसी को लग जाए तो देख लो या फिर साक्षात आ जाए तो देख लो। हमने दोनों प्रकार से देखा है। 1988 में आचार्य विराग सर का भिंड में चातुर्मास हुआ, फिर 89 में भी हुआ। तो जब 89 का चातुर्मास चल रहा था, वहाँ पर एक बतासा वाले वीरेंद्र कुमार जी हैं, चैत्यालय मंदिर के बगल में रहते थे। उनके बालक, धर्मपत्नी आदि आदि ये आचार्य वीर सागर महाराज एक कमरे में रहते थे, बहुत तपस्वी थे। साहगढ़ के महाराज थे कुमुद नंदी, उनका भी चातुर्मास चल रहा था। थोड़ा वो माता बहनें असमय में निकल पड़ी वहाँ से, और जैसे ही निकली एक बच्चा गिरा। फिर माँ उठाने के लिए गई, वो भी गिर गई। उसकी बहन गई, वो भी गिर गई। भाई गए, वो भी गिर गया। बस पिता जाने रहे थे, वे भी गिरने वाले थे। इतने में नीचे से लोग हल्ला करके आए ऊपर महाराज जी के पास, बोले आचार्य श्री ऐसा ऐसा हो गया। बड़े महाराज ने कहा छुल्लक जी जाओ, ने मुझे भेज दिया। हमने देखा सबके मुखों से फैन निकल रहा, फंसू कर सब पड़े बेहोश। तो मैं आचार्य श्री को लेके आए, उन्होंने कमंडल से पानी लिया, मंत्र पढ़ा, चीटा मारे, सब चीख के उठ के बैठ गए। फिर आचार्य श्री ने 1996 में कुंडलपुर बुलाया हमारे लिए। कुंडलपुर बड़े बाबा दमू कुंडलपुर, तो छतरपुर से मैं बिहार करके आया। आचार्य श्री का चातुर्मास जबलपुर में था, वे कुंडलपुर आए। तो रास्ते में छतरपुर के बहुत सारे युवा मेरे साथ चल रहे थे आप जैसे। अब एक आसी बड़कुल था, बोटू भैया ना, बोटू भैया, इनका
भाई एक बड़े मुन्ना कहलाते हैं, वे भी साथ में थे। अब बड़े मुन्ना की आदत है तो बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहना। अब हुआ ये कि शाम हो गई, कोई नहीं था। एक स्कूल था, बगल में पीपल का वृक्ष था, अंधेरा था, भरपूर अंधेरा। इन बच्चों ने क्या किया, गांव के लोगों ने पाटे रख दिए चुम आकर के। सिमरिया है, सिमरिया गैसाबाद के पास, तो सिमरिया के पहले की घटना है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे वो बच्चों ने, गांव वाले एक लैंप रख के चले गए मिट्टी के तेल का, वो भी सीसी। तो इन बच्चों ने बंद कर दिया, बोले जब सुबह होगी तब आवश्यकता पड़ेगी तब देखेंगे। बहुत धुआं फेंक रहा था, बंद कर दिया। नियोग ऐसा रहा, कोई स्थान नहीं था, वे सारे के सारे बच्चे हमारे कमरे में जाके लेट गए। जैसे ही रात्रि के 12 बजे एक तूफान आया, फिर जितनी कुर्सियाँ रखी थी वे खटर पटर होने लग गई। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद अब मैंने सोचा कोई विकल्प आ गया यहाँ, ये मुन्ना ना बैठे हों, यदि ऐसा कुछ दिख जाए ना तो शांत रहना, चुप रहना, बोलना नहीं कुछ। मुन्ना बैठ गए, बड़े मुन्ना उठ के बैठ गए। अब कमरे में क्या हुआ कि एक आदमी आया, ठीक है, फिर उसकी धुएं जैसी छाया, छोटा सा, बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, छत से लग गया। और मैं देख रहा, बिल्कुल देख रहा, आंखों से, खुली आंखों से। मैंने कहा हाँ, अभी तक सुनते थे, आज तो आ भी गए। विकल्प एक ही था। अब छोटे छोटे युवा, राहुल, आशीष, बड़े मुन्ना, ऐसे 3-4 बच्चे थे वे सब। वो कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा। उसने क्या किया, आया हमारे पाटे तक आया, उसने बाकायदा आवर्त किए और प्रणाम किया। हमने कहा अब टेंशन नहीं है। फिर एलक जी के पास भी गया। अब एलक जी क्या ना, ठंडी का मौसम था, वे चटाई घेरे बैठे हुए थे। मैं देख रहा हूँ उसको से। फिर जैसे हमने नमो का पढ़ा ना, तो पीछे खिसका, और मंत्र पढ़ के वो पीछे खिसकता, वो खिड़की से बाहर निकल गया। सुबह हमने मुन्ना से कहा क्यों घूम रहे थे? बोले हम नहीं घूम रहे थे। मैंने तो बोले को है तो हमने, मैंने देख ला तो, देख ला तो हमें कभी छूटी, हम मोल ले लिया था। हमने कि तुमने भला मोल लिया मुन्ना, तुम बोल पड़ते तो काम बिगड़ जाता।